नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूँगा छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध स्थान और छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर सिरपुर की सैर पर, जो इतिहास, कला और प्रकृति का अनमोल खजाना है। सिरपुर का नाम सुनते ही आपके मन में लक्ष्मण मंदिर, राम मंदिर, गंधेश्वर महादेव मंदिर की सुंदर छवि आ गई होगी। जी हाँ, ये वही सिरपुर है जो कभी दक्षिण कौशल की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर, अद्भुत मंदिरों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि किसी समय इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। वही छत्तीसगढ़ जिसे आज हम महतारी यानी माँ का दर्जा देते हैं। सिरपुर दक्षिण कौशल के गौरवशाली इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत केंद्र है। तो दोस्तों, हमारी इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ की आज की राजधानी रायपुर से, जहाँ से सिरपुर की दूरी लगभग 83 किलोमीटर है। सिरपुर की इस रोमांचक और मनोरम यात्रा के लिए मैं सुबह 8 बजे अपनी प्यारी सी स्कूटी पर सवार होकर रायपुर की सड़कों पर निकल गया। सुबह सुबह रास्ते में काफ़ी ठंड थी। दोस्तों, रायपुर से निकलते हुए मैंने इस आधुनिक शहर की आधुनिक झलकियों को भी अपने कैमरे में कैद कर लिया। रायपुर के खूबसूरत और साफ़ सुथरे रास्तों से होते हुए पहले हम करेंसी टावर के पास से गुजरे। साथ ही हमने कुछ अन्य भव्य इमारतों के भी दर्शन किए। ये टावर, ये इमारतें शहर की बढ़ती प्रगति का प्रतीक है। इसके बाद हमारी नज़र रायपुर के जाने माने सुप्रसिद्ध मॉल मैग्नेटो मॉल पर पड़ी, जो अपने आकर्षक डिज़ाइन और प्रसिद्धि के कारण यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। मैग्नेटो मॉल के आसपास भी अनेक बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने कोर्ट यार्ड मैरियोट होटल को देखा, जो रायपुर की शहरी आधुनिकता और आतिथ्य का प्रतीक है। ये सभी स्थान छत्तीसगढ़ की बढ़ती प्रगति और शहरीकरण का पहचान देते हैं। दोस्तों, रायपुर की इन इमारतों को निहारते हुए अब मैं आगे की ओर बढ़ जाता हूँ। शहर की लगभग सीमा पार करते ही प्रकृति ने मेरे सामने अपनी अन्य सुंदरता भी बिखेरनी शुरू कर दी थी। रास्ते में मैंने एक मालवाहक रेलगाड़ी को गुजरते हुए देखा। यह दृश्य न केवल सफ़र की रोमांचक शुरुआत थी, बल्कि रेलगाड़ी की यह छवि हमारे क्षेत्र के जीवंत जीवन और परिवहन प्रणाली को दर्शाती है। दोस्तों, कहते हैं खूबसूरत रास्ता एक खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाती है। हमारी मंजिल तो खूबसूरत है ही, लेकिन आप इन खूबसूरत रास्तों को देखिए। लंबी चौड़ी ये सड़कें मानो हमसे कुछ कह रही हैं। दोस्तों, इसके बाद हम महानदी ब्रिज पर पहुंचे। यह ब्रिज न केवल इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना है, बल्कि यहाँ से दिखने वाला महानदी का नज़ारा भी अद्भुत था। वही महानदी जो छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी कहलाती है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाने वाली यह नदी इस राज्य के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 900 किलोमीटर बताई जाती है, जिसमें से सिर्फ छत्तीसगढ़ में इस नदी की लंबाई लगभग 286 किलोमीटर बताई जाती है। दोस्तों, सिरपुर भी इसी नदी के तट पर बसा है। यह नदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से निकलती है और इस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। ब्रिज पर चलती हुई गाड़ियों और बहती हुई महानदी का दृश्य बेहद रोमांचक और शांतिदायक था। महानदी का दर्शन करके मैं आगे बढ़ गया, जहाँ सड़क के किनारे फैले हुए हरे भरे पेड़ पौधे और सुंदर फूलों की ये कतारें मानो प्रकृति की गोद में हमारा स्वागत कर रही थी। उनके रंग बिरंगे फूलों की छटा यात्रा को और भी आनंदमय बना रही थी। इसके बाद दोस्तों, रास्ते में मुझे एक बड़ा सा कारखाना दिखा। यह छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास का एक प्रतीक है। मैंने इसे कैमरे में इसलिए कैद किया ताकि आप सभी दर्शकों को इस क्षेत्र की विविधता और यहाँ की औद्योगिक विकास का अनुभव करा सकूं। दोस्तों, जैसे जैसे मैं सिरपुर के करीब पहुँचता गया, मैंने पाया कि प्राकृतिक सौंदर्य और भी बढ़ता गया। फिर मुझे सिरपुर मोड़ मिला, जहाँ से सिरपुर के घने जंगलों की शुरुआत होती है। यहाँ स्वागत गेट पर लिखा था, सिरपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सिरपुर जाने वाले मोड़ पर लगे इस भव्य स्वागत गेट ने हमें यह एहसास कराया
कि हम इतिहास के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। इसके बाद मैंने सिरपुर के इन घने जंगलों की ओर कदम बढ़ाया। दोस्तों, जंगल काफ़ी घना था। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। इन जंगलों ने मेरी इस यात्रा को और रोमांचक बना दिया। यहाँ का घना जंगल पर्यावरण की समृद्धि का एक उदाहरण है। जंगलों में आगे बढ़ते हुए इन जंगलों के बीच मुझे एक तालाब भी नज़र आया। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जंगल के जीव जंतु इसी तालाब में पानी पीने आते होंगे। जंगलों के बीच यह तालाब बहुत सुंदर लग रहा था। यह तालाब यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। दोस्तों, जैसे ही यहाँ से मैं आगे बढ़ा, मुझे जंगल में एक बोर्ड दिखाई दिया जिसमें लिखा था हाथी विचरण क्षेत्र। जंगल में लगे इस बोर्ड ने मुझे सावधान किया कि यह हाथियों का विचरण क्षेत्र है, कृपया सावधानी से चलें। इस चेतावनी ने जंगल के रोमांच को और बढ़ा दिया। दोस्तों, बोर्ड के बाद जंगल और ज़्यादा घना होता चला गया और मैं इन घने जंगलों से होते हुए सिरपुर की ओर आगे बढ़ा। आगे मैं इन जंगलों के खूबसूरत मोड़ों से होकर गुजरा। सिरपुर पहुंचने के लिए कुछ ही दूरी बची थी और मुझे एक स्वागत गेट दिखा जहां एक बोर्ड में लिखा था, पुरखौती के चिन्हारी सिरपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने पर मुझे एक बड़ा सा और स्वागत गेट दिखा जिसमें लिखा था, दक्षिण कौशल की प्राचीन राजधानी सिरपुर में आपका स्वागत है। यह देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ और इसे पढ़कर एक ऐतिहासिक जगह पर होने का एहसास हुआ। दोस्तों, अंततः हम सिरपुर पहुंच गए, जहां चौक पर मैंने लक्ष्मण मंदिर जाने का मार्ग देखा और चौक से दाहिने हाथ की ओर अपनी गाड़ी मोड़ ली। फिर मैं आगे बढ़ा और लक्ष्मण मंदिर की ओर बढ़ते हुए मुझे एक शनि देवता का मंदिर दिखाई दिया, तो मैंने शनि देवता को प्रणाम किया और प्रणाम करके मंदिर का बाहर से वीडियो लिया। और इससे थोड़ा दूर आगे जाने के बाद मैं लक्ष्मण मंदिर पहुंच गया। यहाँ मैंने अपनी गाड़ी को पार्किंग स्थल पर खड़ा किया, जो कि पूरी तरह मुफ्त था। जैसा कि आप देख सकते हैं, पार्किंग का क्षेत्र काफ़ी व्यवस्थित और साफ सुथरा था। अब हम लक्ष्मण मंदिर पहुंच चुके हैं दोस्तों। आइए अब मुख्य गेट से अंदर जाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जगह कितना सुंदर है। यह जगह काफ़ी शांत और प्रकृति से भरपूर है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं टिकट घर की ओर, जहाँ से हमें 25 रुपये का टिकट प्राप्त हुआ। यह स्थान पर्यटकों के लिए बेहद सुविधाजनक है। प्राप्त टिकट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लक्ष्मण मंदिर की ओर चलते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स मिले, जिन्हें मैंने अपना टिकट दिखाया और उन्होंने टिकट का एक हिस्सा फाड़कर मुझे वापस दे दिया। टिकट चेक होने के बाद मैं लक्ष्मण मंदिर को देखता रह गया।
दोस्तों, सिरपुर का यह लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ की प्राचीन और समृद्ध वास्तुकला का उत्कृष्ट प्रतीक है। यह मंदिर भारत के सबसे प्राचीन लाल ईंटों से निर्मित मंदिरों में से एक है और इसे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान का आधार माना जाता है। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में रानी वासटा देवी द्वारा करवाया गया था। उनके द्वारा यह मंदिर उनके पति हर्षगुप्त की स्मृति में बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ पर विष्णु जी को उनके विभिन्न अवतारों में दर्शाया गया है। यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। इसके संरक्षण के लिए समय समय पर यहाँ कार्य किए जाते हैं। इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और अभिलेखों में भी मिलता है, जो इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में स्थान देते हैं। मंदिर के चारों ओर हरियाली से घिरा एक सुंदर पार्क भी है, जहाँ विभिन्न प्रकार के फूल और वृक्ष मौजूद हैं। यह स्थान न केवल ऐतिहासिक बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी बेहद शांत और सुंदर है। दोस्तों, मंदिर के पास स्थित 3 मूर्तिशालाएं अपने आप में एक संग्रहालय हैं। यहाँ खुदाई में प्राप्त प्राचीन मूर्तियों को संरक्षित करके रखा गया है, जिनमें विष्णु जी के विभिन्न रूप, शिवलिंग और देवी देवताओं की अन्य प्रतिमाएं प्रमुख हैं। इनमें से कुछ मूर्तियां प्राचीन होने की वजह से क्षतिग्रस्त थीं, लेकिन उनकी कला और सौंदर्य मन को मोह लेने वाला था। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रायपुर द्वारा हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संबोधित करते हुए बहुत सारे संस्कृति से संबंधित प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों की बड़ी बड़ी फोटो को लाइन से सजाया गया था।
दोस्तों लक्ष्मण मंदिर के पास में एक प्राचीन कुआं भी है जो अंदर से संकरी, गहरा और जिसका ऊपरी हिस्सा चौड़ा है। इस प्राचीन कुएं के सामने हरे भरे वृक्ष हैं, साथ ही बैठने का भी स्थान है। दोस्तों लक्ष्मण मंदिर का हमारा यह दर्शन सफल रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लक्ष्मण मंदिर के सामने स्थित इस खूबसूरत पार्क का थोड़ा भ्रमण करते हैं। साफ सुथरा रास्ता और उसके चारों तरफ की हरियाली आपके मन को मोह लेगी। पार्क में लगे ये हरे भरे पेड़ वातावरण को शीतल और शांत बनाता है। पार्क में लगे ये सुंदर सुंदर फूल पार्क की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। इनकी खुशबू आपको एक ताजगी का अनुभव कराती है। दोस्तों लक्ष्मण मंदिर का अच्छे से दर्शन करने के पश्चात मैं पहुंच गया सिरपुर के प्राचीन श्री राम मंदिर का दर्शन करने, जो कि लक्ष्मण मंदिर से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित था। कहा जाता है कि सिरपुर के इस प्राचीन राम मंदिर का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, जो इसे भारत के प्राचीनतम राम मंदिरों में से एक बनाता है। यह मंदिर हमारे प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी को समर्पित हैं। रामायण से जुड़े संदर्भों और भगवान राम की उपस्थिति के प्रति स्थानीय मान्यताओं के कारण यह मंदिर छत्तीसगढ़ के लोगों की गहरी श्रद्धा का केंद्र है। दोस्तों सिरपुर के इस राम मंदिर का ऊपरी हिस्सा न होने या अधूरा होने के पीछे कई ऐतिहासिक और प्राकृतिक कारण बताए जाते हैं, जिनमें प्राकृतिक आपदाएं जैसे अन्य कई कारण शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सिरपुर में समय समय पर बाढ़ और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं। महानदी के किनारे स्थित होने के कारण यह क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता था। मंदिर निर्माण के दौरान बाढ़ या किसी अन्य आपदा के कारण कार्य बाधित हुआ हो सकता है। दोस्तों हालांकि यह मंदिर अधूरा है, फिर भी यह सिरपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाने में सक्षम है। इसका अधूरापन भी इस बात की गवाही देता है कि प्राचीन काल में सिरपुर एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। दोस्तों छत्तीसगढ़ को भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल कहा जाता है और यह प्राचीन श्री राम मंदिर इस दावे को और अधिक प्रामाणिकता प्रदान करता है। सिरपुर के राम मंदिर का धार्मिक महत्व इसे छत्तीसगढ़ के धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का अभिन्न हिस्सा बनाता है। तो दोस्तों ये था सिरपुर का श्री राम मंदिर। यहाँ से निकलने के बाद कुछ ही दूरी पर बालेश्वर महादेव मंदिर समूह दिखाई देता है। चलिए अब बालेश्वर महादेव मंदिर समूह का दर्शन करते हैं। बालेश्वर महादेव मंदिर भी सिरपुर के प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इन मंदिरों का निर्माण अनुमानित 7वीं शताब्दी में बताया जाता है।
इन मंदिरों को देखते हुए आप इनकी भव्य सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक सुंदर शिवलिंग स्थापित है, जिसे स्थानीय श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ पूजते हैं। मंदिर के आसपास नक्काशीदार स्तंभ और मूर्तियां हैं, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाते हैं। बालेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर के शांत वातावरण में स्थित है और महानदी के किनारे होने के कारण इसे एक आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता भी प्रदान करता है। दोस्तों, बालेश्वर महादेव मंदिर समूह का दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं तीवर देव विहार की ओर, जो बालेश्वर महादेव मंदिर समूह से बिल्कुल नज़दीक है। सिरपुर के प्रसिद्ध यह तीवर देव विहार प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म के महान केंद्रों में से एक था। इस विहार को देखकर आप बौद्धकालीन सभ्यता की भव्यता का अनुभव करेंगे। जैसे ही मैं इस विहार में प्रवेश करता हूँ, मेरी नज़र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक बोर्ड पर पड़ी, जिसमें लिखा था कि यह एक संरक्षित स्मारक है और इसमें कुछ चेतावनी भी लिखी हुई थी। फिर इसके बाद मैंने तीवर देव विहार के बारे में लिखी गई इन जानकारियों को पढ़ा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें अभिलेखी प्रमाण के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि इस विहार का निर्माण 6वीं शताब्दी ईसा के मध्य में तत्कालीन सोमवंशी शासक तीवर देव के समय में किया गया था। यहाँ का शांत वातावरण और विशाल परिसर मुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह स्थान जरूर कभी ज्ञान और ध्यान का अद्भुत केंद्र रहा होगा। यहाँ अंदर आने पर आपको अनेक प्राचीन मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध की भव्य प्रतिमा को, जो उनके ध्यान करते हुए भूमि स्पर्श मुद्रा को दर्शाती हैं। आसपास कई नक्काशीदार स्तंभ, दीवारें और मूर्तियाँ भी हैं। इस विहार का मुख्य आकर्षण इसकी भिक्षु कक्षाएं हैं, जो साधुओं और विद्वानों के रहने और अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी।
साथ ही यहाँ एक सुंदर वाटिका भी है जिसमें हरे भरे वृक्ष और बैठने की व्यवस्था है। ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास के किसी अद्भुत पन्ने में प्रवेश कर गए हों। दोस्तों, अगर आप बौद्ध धर्म के इतिहास और इसकी वास्तुकला को करीब से देखना चाहते हैं तो तीवर देव विहार ज़रूर आइएगा। यह स्थान आपको शांति और ज्ञान का अनुभव कराता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं सिरपुर के एक और अद्वितीय स्थान की ओर जिसे सुरंग टीला कहा जाता है। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचता हूँ, सामने एक ऊंचा और रहस्यमयी टीला दिखाई देता है। इस टीले को देखकर लगता है जैसे यह इतिहास के कई राजों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। यह स्थान भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। यहाँ एक बोर्ड पर लिखा है कि यहाँ कार्य प्रगति पर है और आगे जाना मना है। इसलिए मैंने केवल बाहर से ही इस स्थान की भव्यता को कैमरे में कैद कर लिया और गंधेश्वर महादेव मंदिर की ओर आगे बढ़ गया। दोस्तों, अब हम सिरपुर के पवित्र गंधेश्वर महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और महानदी के किनारे स्थित है। यहाँ आते ही मंदिर का शांत और आध्यात्मिक वातावरण आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर के गर्भगृह में गंधेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित है जिसे स्थानीय लोग बड़ी श्रद्धा के साथ पूजते हैं। सावन मास में लोग बोलबम की कांवड़ यात्रा करते हुए दूर दूर से यहाँ जल लेकर आते हैं और अपनी मनोकामनाओं के साथ इस मंदिर में आकर गंधेश्वर महादेव पर जल चढ़ाते हैं। यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महानदी के किनारे स्थित यह गंधेश्वर महादेव मंदिर का दृश्य काफ़ी मनमोहक था। पंडित जी के निर्देशानुसार हमने केवल बाहरी हिस्से का वीडियो बनाया। मंदिर के पास स्थित महानदी का दृश्य इस स्थान को और भी मनमोहक बनाता है। नदी का शांत बहाव और मंदिर की पवित्रता एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। यह स्थान आपको आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सुंदरता दोनों का अद्भुत अनुभव कराती है। मंदिर के परिसर में एक विशाल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध की प्रतिमा भी है जो सिरपुर की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। यदि आप सिरपुर आएँ तो गंधेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा अवश्य करें। दोस्तों, गंधेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के बाद मैंने सिरपुर की इस यात्रा का आध्यात्मिक सुख महसूस किया। इस अद्भुत और पवित्र स्थान पर बिताया गया समय मन को शांति देने वाला था। अब दोस्तों, मुझे जोर की भूख महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने चौक के एक प्रसिद्ध होटल का रुख किया। होटल में पहुंचकर मैंने वहां के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। मैंने होटल की सजावट और अपने नाश्ते का वीडियो भी बनाया ताकि आप सभी को सिरपुर के स्वाद का अनुभव करा सकूं।
स्थानीय पकवानों का स्वाद सचमुच बेमिसाल था। दोस्तों, नाश्ता करने के बाद मैंने सिरपुर से रायपुर के लिए प्रस्थान किया। लौटते समय मैं फिर से सिरपुर के घने जंगलों की सुंदरता में खो गया। इन जंगलों की हरियाली और शांत वातावरण एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। मैंने रास्ते में घने जंगलों की खूबसूरती को एक बार फिर से कैमरे में कैद किया। जैसे जैसे मैं रायपुर की ओर बढ़ा, शाम का समय हो गया था। रायपुर शहर की रोशनी ने पूरे माहौल को अद्भुत बना दिया था। मैंने शहर की सड़कों और चमचमाती लाइटों का भी वीडियो बनाया, जो रायपुर को एक नई पहचान देती है। आखिरकार दोस्तों, मैं अपने घर पहुंच गया। इस यात्रा की यादें और अनुभव हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। सिरपुर की यह यात्रा न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध थी, बल्कि यह आत्मा को आनंदित करने वाली भी थी। इस यात्रा ने न केवल हमें छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ा, बल्कि प्रकृति की अनमोल सुंदरता से भी रूबरू कराया। यदि आप भी सिरपुर की यात्रा करें तो इन खूबसूरत पलों को ज़रूर महसूस करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। फिर मिलेंगे एक और अनोखी यात्रा में। धन्यवाद।